Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. मैं तुफैल सर आज फिर एक नए सेशन के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। बेटा, जैसे आपको मालूम होगा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको स्टडी करवाया था कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड्स की। तो अगर आपको याद होगा तो हमने प्रीवियस लेक्चर में एसिड की रिएक्शन पढ़ी थी विद मेटल्स। इसी तरह आपको स्टडी करवाया गया था कि एसिड्स की रिएक्शन विद बेसिस। तो आज हम एक और प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं एसिड्स की, जिसमें हमें देखना है एसिड्स जब रिएक्ट करेंगे मेटल कार्बोनेट्स के साथ, तो जब हम एसिड्स को ट्रीट करेंगे बेटा मेटल कार्बोनेट्स के साथ, तो क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। बेटा, इस रिएक्शन को, इस प्रॉपर्टी को समझने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि व्हाट आर मेटल कार्बोनेट्स। पहले हमें पता होना चाहिए कि ये मेटल कार्बोनेट्स क्या है। देखिए बेटा, मेटल कार्बोनेट्स आर द आयोनिक कंपाउंड्स। तो जो ये मेटल कार्बोनेट्स बेटा होते हैं, दीज आर द आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक, तो आयोनिक कंपाउंड्स जब ये है तो इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी मेटल कार्बोनेट्स होंगे बेटा, ये बने होंगे आयंस के। ओके, अब एक और बात याद रखेंगे बेटा कि जो ये मेटल कार्बोनेट्स होते हैं, इनमें हमें दो किस्म के आयंस मिलते हैं। इनमें हमें मेटालिक आयन मिलते हैं और इनमें हमें कार्बोनेट आयन मिलता है। तो ऐसे आयोनिक कंपाउंड्स जिसमें मेटालिक आयन के साथ कार्बोनेट आयन प्रेजेंट होगा, तो ऐसे आयोनिक कंपाउंड्स को हम बेटा नाम देते हैं मेटल कार्बोनेट्स। देखिए बेटा, मैं यहां आपके सामने एक एग्जाम्पल ला रहा हूं। अगर आप देखेंगे, यहां मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, CaCO3। इसका नाम बेटा कैल्शियम कार्बोनेट है। तो अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को देखेंगे, इसमें आपको कैल्शियम का आयन मिलता है और कार्बोनेट का आयन मिलता है। तो जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें आप देख रहे हो जो ये Ca डाई पॉजिटिव है, इट इज अ मेटालिक आयन। और जो ये CO3 डाई नेगेटिव है बेटा, इसी को हम नाम देते हैं कार्बोनेट आयन। तो अब कैल्शियम कार्बोनेट में आपको कॉम्बिनेशन मेटल आयन और कार्बोनेट आयन की मिल रही है, तो हम इस कैल्शियम कार्बोनेट को कहेंगे इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल कार्बोनेट। इसी तरह बेटा, यहां मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं, Li2CO3। इसका बेटा नाम है लिथियम कार्बोनेट। अगर आप लिथियम कार्बोनेट में बेटा देखेंगे, इसमें आपको Li पॉजिटिव एंड CO3 डाई नेगेटिव मिल रहा है। सो इस लिथियम कार्बोनेट में भी आप देखते हो Li पॉजिटिव एंड CO3 नेगेटिव है। तो जो ये Li पॉजिटिव है, इट इज अ मेटालिक आयन, और जो ये CO3 डाई नेगेटिव है, इट इज अ कार्बोनेट आयन। तो इसमें भी आप देख रहे हो कॉम्बिनेशन हमें मेटल आयन और कार्बोनेट आयन की मिल रही है। तो इसलिए हम इस लिथियम कार्बोनेट को कहेंगे इट इज एन एग्जाम्पल या इट इज अ मेटल कार्बोनेट। एक और एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट मेटल कार्बोनेट्स का पुख्ता हो जाए। देखिए, मैं यहां आपके सामने एक और एग्जाम्पल ला रहा हूं, Na2CO3। इसको कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट। अगर आप देखेंगे सोडियम कार्बोनेट में Na पॉजिटिव
एंड CO3 नेगेटिव है। तो सोडियम कार्बोनेट में हमें सोडियम आयन मिल रहे हैं और कार्बोनेट आयन मिल रहे हैं। तो इसमें भी कॉम्बिनेशन आप देखते हो मेटालिक आयन एंड कार्बोनेट आयंस की है। तो इसलिए हम सोडियम कार्बोनेट को कहेंगे इट इज अ मेटल कार्बोनेट। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ये मेटल कार्बोनेट्स क्या होता है। तो सिंपल वर्ड्स में याद रखना है, ऐसे आयोनिक कंपाउंड्स जिनमें कॉम्बिनेशन होगी मेटल आयन और कार्बोनेट आयन की। बेटा आई होप आपको अब ये क्लियर हुआ होगा कि मेटल कार्बोनेट्स क्या होता है। तो अब हम देखेंगे जब हम इन्हीं मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे एसिड को तो हमें क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो जब हम इन मेटल कार्बोनेट्स के साथ ट्रीट करेंगे किसी भी एसिड को तो हमें क्या क्या नए सब्सटेंसेस हासिल होंगे। तो वही अब हमें समझना है। देखिए बेटा, जब हम एसिड को रिएक्ट करवाएंगे, ट्रीट करेंगे किसी भी मेटल कार्बोनेट के साथ, जब हम किसी भी एसिड को किसी भी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो बेटा इस रिएक्शन की वजह से जब ये रिएक्शन होगी तो हमें 3 प्रोडक्ट्स हासिल होंगे। We will obtain 3 प्रोडक्ट्स। देखिए क्या क्या, एक तो हमें साल्ट हासिल होगा, दूसरा हमें वाटर मिलेगा एंड तीसरा हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस हासिल हो जाएगा। सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जब हम किसी भी मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड को रिएक्ट करवाएंगे, जब ये रिएक्शन हो जाएगी तो हमें 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। शाबाश, एक तो मिलेगा साल्ट, दूसरा मिलेगा वाटर एंड तीसरा मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बेटा इस रिएक्शन में आप देख रहे हो एक प्रोडक्ट हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस हासिल हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने की वजह से इस रिएक्शन के दौरान, इस रिएक्शन के टाइम हमें इफरवेंस देखने को मिलेगी, हमें फिजीनेस देखने को मिलेगी। तो इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड बनने की वजह से इस रिएक्शन के दौरान हमें इफरवेंस या फिजीनेस देखने को मिलेगी। तो अब हम एक एग्जांपल लेंगे। देखिए बेटा, हम एक एसिड ले रहे हैं दैट इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा जो हम मेटल कार्बोनेट बेटा यूज करेंगे, लेट इट बी सोडियम कार्बोनेट। तो मैंने HCl यूज किया और जो मेटल कार्बोनेट मैं यहां इस एग्जांपल में ले रहा हूं दैट इज सोडियम कार्बोनेट। तो बेटा जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो हमें साल्ट मिलेगा एंड वो साल्ट जो इस रिएक्शन में हमें हासिल होगा दैट विल बी द सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो वी विल ऑब्टेन दीज 3 प्रोडक्ट्स, सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमेशा बेटा याद रखें, जब भी आप एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे तो ऑलवेज मेक इट बैलेंस। तो हमेशा बैलेंस किया करें। तो आप यहां देख रहे हो 2 सोडियम है, यहां से एक ही है तो हम ऐसे करेंगे, 2 यहां रखेंगे। यहां आप देख रहे हो हाइड्रोजन 2 एटम्स है, यहां एक है तो हम यहां 2 लिखेंगे। तो ऑलरेडी आपको समझाया गया है कि बैलेंस कैसे किया जाता है। तो वो प्रोसीजर आप कीजिए तो इंशाल्लाह आप ये बैलेंस करने में कामयाब हो जाएंगे। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट होगा सोडियम कार्बोनेट के साथ तो हमें यहां जो साल्ट मिलेगा उसका नाम है सोडियम क्लोराइड और वाटर हासिल होगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड बनने की वजह से हमें इस रिएक्शन के टाइम इफरवेंस या फिजीनेस देखने को मिलेगी। चले एक और एग्जांपल लेंगे। देखिए बेटा,
मैं एक एसिड ले रहा हूं दैट इज H2SO4। तो इसका तो नाम सभी जानते हैं, इट इज सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, तो हम सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाएंगे एक मेटल कार्बोनेट के साथ दैट इज CaCO3। इट इज अ मेटल कार्बोनेट, और इस मेटल कार्बोनेट का बेटा नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। तो एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा हमें ये 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अब हमें देखना है इस एग्जांपल में हमें क्या साल्ट मिलेगा। देखिए बेटा, जो इस रिएक्शन में हमें साल्ट मिलेगा, एक कैल्शियम एंड यहां से SO4 दैट इज CaSO4, जिसका नाम है कैल्शियम सल्फेट। और साल्ट के अलावा यहां हमें वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हासिल होगा। ठीक, तो जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें कैल्शियम सल्फेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस हासिल होगा। तो इस रिएक्शन में भी आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड बनने की वजह से, प्रोड्यूस होने की वजह से हमें इस रिएक्शन के टाइम भी एफरवेंस या फिजीनेस देखने को मिलेगी।